दोस्तों, बिटकॉइन माइनिंग के बारे में आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा, जिसके बारे में अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि बिटकॉइन की माइनिंग करके लोग हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब ऐसे में इसको लेकर लोगों के मन में अक्सर तरह तरह के सवाल आते रहते हैं, जैसे बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, इसको किस तरह से किया जाता है और भारत में बिटकॉइन माइनिंग करना प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम बिटकॉइन माइनिंग से जुड़े इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये बिटकॉइन माइनिंग आखिर होती क्या है। असल में दोस्तों, बिटकॉइन ब्लॉकचेन नाम की एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये ब्लॉकचेन ठीक उसी तरह होती है जैसे किसी व्यापारी का बही खाता होता है, यानी जिस तरह बही खाते का पेज भर जाने के बाद उसमें एक नया पेज जोड़ा जाता है, ठीक उसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी हर 10 मिनट के बाद एक नया ब्लॉक बनाया जाता है, जिसको बनाने का काम वो कंप्यूटर करते हैं जिन्हें लोगों ने माइनिंग पर लगाया होता है। ब्लॉकचेन के इस ब्लॉक के अंदर सभी नई ट्रांजैक्शंस लिखी और रिकॉर्ड की जाती हैं। दोस्तों, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम पर काम करता है, यानी उसका डेटा बैंकों की तरह किसी एक स्पेशल सर्वर या कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं होता। इसलिए इन सभी ट्रांजैक्शंस की एक एक कॉपी हर उस कंप्यूटर के अंदर होती है जो माइनिंग पर लगा हुआ होता है, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी समय वेरीफाई किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कुछ बिटकॉइन बेचता या ट्रांसफर करता है, तो इस चीज को वेरीफाई करना कि उस व्यक्ति के पास सच में बिटकॉइन है या नहीं, और जो बिटकॉइन वो भेज रहा है वो सही एड्रेस पर जा रहे हैं या नहीं, ये सभी काम बिटकॉइन माइनर्स के होते हैं, जिन्हें वो अपने स्पेशल कंप्यूटर की मदद से अंजाम देते हैं। इसको दूसरे शब्दों में प्रूफ ऑफ वर्क भी कहा जाता है। साथ ही ब्लॉकचेन में जब भी कोई नया ब्लॉक ऐड होता है तो सिस्टम के अंदर कुछ नए बिटकॉइन भी बनते हैं। अब अगर आसान शब्दों में कहें तो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में ऐड करने और नए बिटकॉइन बनाने का प्रोसेस ही बिटकॉइन माइनिंग कहलाता है। और जो लोग अपना कंप्यूटर लगाकर इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं, उन लोगों को बिटकॉइन माइनर्स कहा जाता है। यानी जिस तरह दुनिया में सोना निकालने के लिए खदानों के अंदर माइनिंग की जाती है, ठीक उसी तरह दोस्तों नए बिटकॉइन बनाने के प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग का नाम दिया गया है। दोस्तों, बिटकॉइन एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर एल्गोरिथम से बनता है, इसलिए इसके बनने का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना ये सुनने में लग रहा है। दरअसल एक ही समय में दुनिया के अंदर लाखों कंप्यूटर सिस्टम एक साथ माइनिंग करने की कोशिश करते हैं, और एक समय में उनमें से कोई एक कंप्यूटर ही माइनिंग कर पाता है, इसलिए इसको लॉटरी प्रोसेस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली बिटकॉइन माइनर्स का काम नए बिटकॉइन को माइन करना, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना और ब्लॉकचेन सिस्टम में नए ब्लॉक को बनाना होता है, ताकि ये सिस्टम बिना रुके लगातार इसी तरह चलता रहे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर 4 साल में नए बिटकॉइन बनने की गिनती आधी हो जाती है। दरअसल 2016 से 2019 तक हर रोज 1800 नए बिटकॉइन बनाए जाते थे, और अब 2020 से सिर्फ 900 बिटकॉइन ही हर रोज माइन किए जा रहे हैं, जो कि 2023 तक इसी तरह चलता रहेगा। उसके बाद ये गिनती 900 से घटकर 450 हो जाएगी, और इसी तरह घटते घटते सन 2140 में नए बिटकॉइन बनना पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नंबर 2, माइनिंग इंसेंटिव। दोस्तों, अब ये तो समझ आ गया कि बिटकॉइन माइनिंग क्या है और ये काम कैसे करती है, लेकिन अब सवाल आता है कि जो लोग माइनिंग करते हैं उन्हें इससे क्या फायदा होता है, यानी बिटकॉइन माइनर्स की कमाई आखिर किस तरह से होती है। असल में जो भी बिटकॉइन माइनर सबसे पहले मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करके ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक ऐड कर देता है, तो उस माइनर को ये ब्लॉक ऐड करने के बदले में ब्लॉक रिवार्ड दिया जाता है। इस समय इस ब्लॉक रिवार्ड की वैल्यू 6.25 BTC है, यानी ब्लॉकचेन के अंदर एक नया ब्लॉक ऐड करने के बदले में माइनर को 6.25 बिटकॉइन रिवार्ड के रूप में दिए जाते हैं। हालांकि ये रिवॉर्ड भी नए बिटकॉइन की तरह हर 4 साल में आधा होता जाता है। इसके अलावा जब भी कोई व्यक्ति बिटकॉइन खरीदता, बेचता या किसी को सेंड करता है, तो उसमें उस व्यक्ति को एक छोटी सी ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ती है। अब इस ट्रांजैक्शन को जो भी माइनर वेरीफाई करके कंप्लीट करता है, ये ट्रांजैक्शन फी उस माइनर को रिवार्ड के रूप में दे दी जाती है। और दोस्तों, यही बिटकॉइन माइनर्स की असल कमाई होती है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल ट्रांजैक्शंस का फ्यूचर है, इसलिए आज हम बात करेंगे कॉइनस्विच कुबेर के बारे में। दरअसल ये एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जिसमें 8 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ आप 75 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और इन्वेस्ट करने की शुरुआत सिर्फ 100 रुपए से की जा सकती है। इसके स्मार्ट और सुपरफास्ट केवाईसी की मदद से अकाउंट एक्टिव होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की तरह इस ऐप की मदद से क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान है। इसमें आपको इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉ के साथ साथ लाजवाब कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को आसान बनाने के लिए इसमें लिमिट ऑर्डर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि दोस्तों अब सभी कॉइन्स के लिए अवेलेबल हैं। ये प्लेटफॉर्म बिगिनर और डेली डूवर दोनों के लिए बेस्ट हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कॉइनस्विच कुबेर को ज़रूर डाउनलोड करें। नंबर 3, माइनिंग डिफिकल्टीज। अब बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन माइनिंग में कठिनाई क्या है। आपके अंदाजे के लिए बता दें कि साल 2009 में जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी और इसको पहली बार माइन किया गया था, तब बिटकॉइन माइनिंग की डिफिकल्टी 1 थी। लेकिन आज ये डिफिकल्टी 1 से बढ़कर 22 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। इससे आप खुद ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि समय के साथ बिटकॉइन माइनिंग करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसकी वजह ये है कि पिछले कुछ सालों में दुनिया के अंदर नए बिटकॉइन माइनर्स की गिनती बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी हुई है। बहुत से लोग करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग का ही काम कर रहे हैं। साथ ही बड़ी बड़ी कंपनीज अब इस फील्ड में उतर चुकी हैं, जो माइनिंग के लिए बेहद महंगे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में दोस्तों बिटकॉइन माइनिंग का ये काम पहले से कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट और महंगा हो चुका है, और इसी की वजह से अब ये पॉसिबल ही नहीं रहा कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करके बिटकॉइन को माइन कर सके। नंबर 4, अब सबसे बड़ा और अहम सवाल ये आता है कि भारत के अंदर बिटकॉइन माइनिंग करना फायदेमंद है या नहीं। दोस्तों इस सवाल का जवाब अगर सीधे शब्दों में दिया जाए तो भारत के अंदर बिटकॉइन माइनिंग करना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, और ऐसा होने का सबसे मेन रीजन है भारत की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। दरअसल माइनिंग के लिए आपको कई बड़े बड़े और पावरफुल कंप्यूटर 24 घंटे ऑन करके रखने पड़ते हैं, जिनका पावर कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब चूंकि हमारे देश में बिजली की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बिटकॉइन माइनिंग जैसे कामों में बिजली का खर्च ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि उससे होने वाला सारा प्रॉफिट इलेक्ट्रिसिटी में ही चला जाता है। आपके अंदाजे के लिए बता दें कि दुनिया के अंदर लगभग 65% बिटकॉइन माइनिंग चीन के अंदर होती है, क्योंकि चीन का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारे भारत के मुकाबले आधा है। इसके अलावा बिटकॉइन माइनिंग के इक्विपमेंट्स जैसे एक्सिस यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट और जीपीयूज आदि जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सभी मोस्टली चीन के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अब इससे होता ये है कि जब भारत में इन इक्विपमेंट्स को मंगाया जाता है तो इंपोर्ट ड्यूटी और कुछ टैक्स लगने की वजह से इनकी कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही जब ये इक्विपमेंट भारत में पहुँचते हैं तब तक मार्केट में उनके नए वर्जन आ जाते हैं। ऐसे में भारत के अंदर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं, और चूंकि बिटकॉइन माइनिंग की डिफिकल्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में पुराने इक्विपमेंट से बिटकॉइन माइनिंग करना बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों इन्हीं सब वजहों से भारत के अंदर बिटकॉइन माइन करना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रह जाता। कंक्लूजन, अब अंत में ये सवाल आता है कि भारत में हम लोगों को बिटकॉइन के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे देश में महंगी इलेक्ट्रिसिटी और इक्विपमेंट्स की वजह से बिटकॉइन माइनिंग इतना प्रॉफिटेबल नहीं रह जाता जितना चीन जैसे दुनिया के दूसरे देशों में होता है, बल्कि भारत के अंदर अधिकतर ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान ही उठाना पड़ता है, क्योंकि एक छोटे स्तर का माइनिंग सेटअप लगाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाता है। फिर भी आप चाहें तो बिटकॉइन माइनिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप बिटकॉइन माइनिंग की जगह अपना पैसा बिटकॉइन या दूसरी कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदने में इन्वेस्ट करिए। लेकिन दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान रहे कि इसका रेट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए अपने सभी रिस्क फैक्टर को देख कर ही इन्वेस्ट करें। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।